तालीम, हुनर, टेक्नोलॉजी के हवाले से इस मुल्क में अलमिया ये रहा है कि इंटरेस्ट पे चीज़ें बनती हैं, कानून साजी लाइक डिसलाइक पे बनते हैं। जो बुनियादी हक़ाइक़ के उनसे काफ़ी हम दूर रहते हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में एक अच्छा शुरुआत हुआ, 18वीं तरमीम हुई, बलूचिस्तान के भी साथी शामिल थे, उसमें बहुत से रिकमेंडेशन हुई। एजुकेशन के हवाले से बहुत से महकमों के हवाले से ये फ़ैसला हुआ कि उस कंकरेंट लिस्ट के हवाले से इनको सूबों को दिया जाए, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुई क्योंकि कुछ मफादात हैं। जब ये फ़ैसला हुआ है कि एजुकेशन इकाइयों को सूबों को दिया जाए, अभी तक फेडरल ने अपने पास रखे हैं और बाकी भी महकमों में यही है। ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है, जितने पैसे मजमूई तौर पे इकट्ठे होकर जमा होते हैं, वहाँ 10 अरब या 20 अरब या 30 अरब रुपए वहाँ जमा होते हैं। बलूचिस्तान को उसका शेयर मिलना चाहिए और बलूचिस्तान का शेयर उनको नहीं मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी ज़्यादती है कि बलूचिस्तान के मिला के 7-8 यूनिवर्सिटियाँ, जनाब स्पीकर साहब, पंजाब के अंदर सिर्फ लाहौर में 100 यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ तो एक दिन प्रोफेसर रोडों पे नहीं निकल रहे। मतलब इस्तिसाल का बू आ रहा है ऐसे चीज़ों से। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। जो पैसे मजमूई तौर पे पूल में इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, जो बलूचिस्तान का एक्चुअल शेयर है उसकी भी कटौती की जाती है, वो नहीं मिल रहे हैं। ये सिंपल सादा है। इस्लामाबाद हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा। इसके लिए बेहतर है कि अपोजिशन की जानिब से, ट्रेजरी की जानिब से बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाई जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, प्लानिंग कमीशन से, उनसे जाके बात करें, अपना मुकम्मल शेयर लेके आए, यही बेहतर हो। थैंक यू जनाब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। यकीनन ये एक सीरियस इशू